हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एक डाटाबेस कॉलम होता है। क्या एट्रीब्यूट रिलेशन में एक डाटाबेस कॉलम और टेबल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं इसका वर्जन होता है, और एक टेबल का दूसरे टेबल का संबंध बिना क्रिया और बिना तार्किक संरचना से होता है। सेकंड क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। तो देखो 100 में से 96% क्या है, 4%। क्या है 4%, अपना लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना। तो देखो 4, सबसे पहले वो निकाल लो क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य, मान लो विक्रय मूल्य है 100 का 96% निकालेंगे तो कितना आ गया, 96 क्या आया अपना क्रय मूल्य। तो 100 में से 96 क्रय मूल्य है, तो 4 का लाभ हो रहा है। कितने में से हो रहा है, 96 में से मल्टीप्लाई 100। काट दो अब इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिका 24 और 25, 25 अपन में 6, 6 चौका 24, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड में क्या दिया है, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। तो कब किया है ये, 2013 में। कब किया है, 2013 को हरियाणा सरकार ने उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत या कवच पृथ्वी का क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को भूपर्टी कहते हैं। इस परत का निर्माण निकले हुए लावा के जमने से होता है। इसके परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए एडवर्ड सवेस ने इसे सियाल नाम दिया था। पृथ्वी की 3 मुख्य परतें होती हैं, भूपर्टी, मेंटल और करोड। ठीक है, अभी चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अनिल है जो रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र को ना रोहित। तो रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है, चचेरा भाई, यानी कि उसका कजन होगा वो। ठीक है, अभी चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। क्योंकि चचेरा मेरा भाई होगा, इंग्लिश में कजन दिया होगा तो वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है। कैसे, भौम जल से। देखो भौम जल या भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रीस पर भूमि के नीचे एकत्रित होता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उसे जल भरित कहा जाता है। भौम जल का उपयोग कुओं, नलकूपों, झरनों के जल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई। तो आपकी ये यूरोपियन आयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई थी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, अब हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना हरियाणा सरकार और यूरोपियन आयोग द्वारा 338 गांवों में शुरू किया गया था। वर्ष 1982 में विश्व बैंक एवं डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी डेनमार्क के सहयोग से हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष के दौरान 67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करना था। अभी चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार
और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 39A है, यानी कि अनुच्छेद 39A जो न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है। ठीक है, अब और देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है, जिसको आयरलैंड संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान है। 9 क्वेश्चन, RKY का विस्तृत रूप क्या है? तो RKY का विस्तृत रूप है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। RKVY का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इस योजना को वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से राज्यों को उनके कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यकलापों को चुनने के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। 10 क्वेश्चन, मैलोक कैलोक रियलोक द्वारा आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फ्री, इसका यूज करते हैं हम। देखिए, यह मेमोरी अपने आप डिलीट नहीं होती है। मैलोक फंक्शन एक विशिष्ट आकार की मेमोरी का एकल ब्लॉक बनाता है। कैलोक फंक्शन एक ही वेरिएबल के लिए मेमोरी में कई ब्लॉक बनाता है। 11 क्वेश्चन देखिए, RIDF कब स्थापित हुआ था? 1995 से 1996 में। RIDF का पूर्ण रूप ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना भारत सरकार ने नाबार्ड में वर्ष 1995-96 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटाबेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का प्रयोग डाटाबेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का एक सबसेट है, जिसका उपयोग डाटाबेस से डाटा को प्रबंधित और हेरफेर अर्थात डेटाबेस से डेटा डालने, अपडेट करने, हटाने, पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 13 क्वेश्चन देखिए, 450 का 28% निकालो पहले, 0 से 0। 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 14 पे गए, 14 नीम 124 प्लस 280 का 45%, 0 से 0 सेम कंडीशन तो 126, 126 ऐड करियो, 6 6 12, 2 2 4 और 1 कैरी 5, 1 और 1 2, 252, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 17 है। कौन सा? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित। 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 121 संसद के प्रति मुक्त भाषण पर प्रतिबंध। 18 राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे, तो कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NAIS का विस्तार रूप क्या है? तो क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है
इस योजना को 1999-2000 में भारत सरकार से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो उनके वह चित्र किसका है? उनके पुत्र का है ना। अभी चलते हैं 18 पर। 18 क्वेश्चन देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया था। तो यह नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया था। देखिए, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया था। ध्यातव्य है कि आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं। 19 सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय। देखिए, सी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पर आधारित होता है, जो प्रोग्राम के अंदर और बाहर बहने वाले बाइट्स का क्रम है। इनपुट ऑपरेशन में डेटा बाइट्स एक इनपुट स्रोत से प्रोग्राम में प्रवाहित होता है और आउटपुट सिंक में प्रवाहित होते हैं। 20 क्वेश्चन देखो, 93 से 94, 97 से 78 में विदेशी विनिमय भंडार प्रतिशत बढ़त है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। 93 से 94, 97 से 98। देखो, 93 से 94, 93 से 94 कितनी है? 2520। 97 से 98 कितनी है? 5040। तो 5040 में से 2520 को माइनस करो, 0 2 5 2। तो 2520 कितने में है? 93 94 में से निकालिए तो 2520 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट पूरा आया कितना? 100। इनकी डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कुछ DDL के कुछ कथन जैसे क्रिएटर, अल्टर, ड्रॉप और रीनेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। IMRB का विस्तार रूप क्या है? तो क्या है? इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। IMRB का पूर्ण रूप भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो है। यह भारत में पुरानी व बड़ी बाजार शोध एजेंसी है। इसको वर्ष 1970 में सुभाष घोषाल ने स्थापित किया था। 23 क्वेश्चन, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। तो किसको किया था? सर सादीलाल को। सर सादीलाल को वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 1920 में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया, जो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने और वो 1934 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन को स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1958 को। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यमित्र।
शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके की थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार 750 की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पार करता है। साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर आवर में बतानी है। 2 मिनट यानी कि 120 और 30 सेकंड, टोटल कितनी होगी? 150 सेकंड। 750 की दूरी, टाइम है 150 सेकंड, किलोमीटर पर आवर में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 से 5 गया, कितना बचा? 18 किलोमीटर पर आवर अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 27 क्वेश्चन पर। देखो 27, जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करते हैं ए का, पढ़ने के लिए, जोड़े, लिखना, बनाए। 28 क्वेश्चन, किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापिस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? आंतरिक ज्वाइन। आंतरिक ज्वाइन या दो तालिकाओं की पंक्तियों का मिलान करने के लिए एक तुलना ऑपरेटर है जो प्रत्येक तालिका के सामान्य स्तंभों के मानों पर आधारित होता है। दायां ज्वाइन, यह ऑपरेटर वे सभी पंक्तियां लौटाता है जो दाएं बाहरी जुड़ाव खंड में निर्दिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का विस्तृत रूप है तो क्या है? माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। 30 क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी होने के कारण इसे जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका रंग नारंगी के साथ सफेद बैंड है। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।